पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो 19 से 25 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है, विश्व बांस दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में 18 सितंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता तजाकिस्तान किया। कौन क्या है? तजाकिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में नागालैंड के पहले और भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क ऑफ इंडिया STPI केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कोहिमा में हुआ। कहाँ हुआ है? कोहिमा में, जो नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है, हाल में किसने प्रगति नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो LIC जो है सो प्रगति नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपर रिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वैश्विक वेलनेस ब्रांड हाइपर रिस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC ने कहा कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना शुरू की है? तो वाराणसी में जैसो क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेफाली जुनेजा जी को चुना गया। किनको? शेफाली जुनेजा को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है? तो अपना देश भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? तो रेल कौशल विकास योजना को भारतीय रेलवे जैसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन एल्डर लाइन 14567 की शुरुआत की है? तो इसको जैसे जम्मू कश्मीर राज्य के जैसे सरकार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है? तो वर्ल्ड बैंक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट नियुक्त किया है? तो सतत विकास लक्ष्यों का एडवोकेट कैलाश सत्यार्थी जी को नियुक्त किया संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट है, हाल ही में ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखा है झुम्पा लेहरी। कौन लिखा है? झुम्पा लेहरी। बुक का नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गूगल क्लाउड के साथ को इनोवेशन स्पेन लॉन्च किया है? तो विप्रो किया है। कौन किया है? विप्रो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट वितरित किए? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के
सीराराखोंग मिर्च और तमोंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मणिपुर के सीराराखोंग मिर्च और तमोंगलोंग संतरे को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री बन गए चरणजीत सिंह चन्नी। इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी? तो भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर शिवानी मीना बनी है। कौन बनी है? शिवानी मीना। नेक्स्ट है, हाल ही में एस राय का निधन हो गया, वे क्या थे? तो हाल ही में एस राय का निधन हो गया, वे एक पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विपक्ष रहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है? तो नागालैंड के। कहाँ के? नागालैंड की विपक्ष की सरकार के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो सिक्किम राज्य कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में घर घर कानून दिलाने के लिए एक पहल ड्राइव नामक अभियान को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा से एक पहल ड्राइव नामक अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शाइनिंग स्किन यूथ नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक के विमोचन किए राजनाथ सिंह। कौन किए? राजनाथ सिंह किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस शुरू किया है? तो दिल्ली प्रदेश राज्य सरकार के। कौन? दिल्ली प्रदेश राज्य सरकार किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो नीति आयोग बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग नामक रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर कौन बनी है? तो बिग बॉस ओटीटी की पहली विनर बनी है दिव्या अग्रवाल। कौन बनी है? दिव्या अग्रवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया? तो मध्य प्रदेश के। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 70वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राजा ऋत्विक भारत के 70वें यानी 70 चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टरेट कौन नियुक्त हुए? तो राजीव अग्रवाल फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टरेट नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो झारखंड राज्य सरकार निजी क्षेत्र के नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% आरक्षण देने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिटकॉइन के संस्थापक संतोषी नाकामोतो को की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो हंगरी में इनका प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नाम है संतोषी नाकामोतो। नेक्स्ट है, हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज ने किसे अपना सीईओ और प्रधान संपादक नियुक्त किया है? तो अडानी इंटरप्राइजेज ने संजय पुगलिया को अपना सीईओ और प्रधान संपादक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 112 आकांक्षी जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदारी की है? तो नीति आयोग और बायजूस भागीदारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है? तो दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत पाक यानी पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के जश्न में भारतीय सेना ने किस शहर में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया? तो जयपुर में मनाया। कहाँ? जयपुर में। नेक्स्ट है,
हाल ही में मोनिका सहयोगकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के गुडविल एम्बेसडर बन गई है कौन? मोनिका सहयोगकंद। नेक्स्ट है, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए पंकज त्रिपाठी। कौन बन गए? पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में से स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है, और द्वितीय स्थान पे स्वीडन रहा है, और तृतीय पे अमेरिका, और इसमें अपना देश भारत जो है 46वें स्थान पर रहा है, जो कि 2020 में है अपना देश भारत 48वें स्थान पर था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? तो अनुपम खेर जी को अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की मानक उपाधि मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना है? तो ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना SCO का, जिसका है राष्ट्राध्यक्ष की अध्यक्षता किसने की थी? तजाकिस्तान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जबलपुर में किए। कहाँ किए? जबलपुर में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास के तीसरे संस्करण जकार्ता में आयोजित किया गया है? तो अपना देश भारत और इंडोनेशिया के नौसेनाओं के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन जकार्ता में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया, वे क्या थी? तो हाल ही में मनोरमा महापात्रा का निधन हो गया, वे पत्रकार थी। क्या थी? पत्रकार थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को विधानसभा ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? तो ये राजस्थान। किसका? राजस्थान विधानसभा ने। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया? तो 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्देल अजीज ब्यूटलिफ्लिपा का निधन हो गया? तो ये अल्जीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्देल अजीज ब्यूटफ्लिका का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो गौतम अडानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की? तो किस देश ने की? तो ब्रुनेई दारुसलाम किया है। कौन किया? ब्रुनेई दारुसलाम ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की? तो महाराष्ट्र राज्य में टाटा पावर जो 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें गुजरात राज्य से शीर्ष पर रहा है। इसमें केरल द्वितीय और तृतीय स्थान पर तमिलनाडु रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बनने के बाद अब 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी। इसके बाद जो है नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं सुखविंदर सिंह और OP सोनी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर जिमी ग्रिफ्स का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर थे जिमी ग्रिफ्स। इनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में CBSE ने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया? तो इसरो के साथ किया। किसके साथ? इसरो के साथ। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हाल ही में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने फिर से नए अध्यक्ष कौन बने? तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फिर से नए अध्यक्ष बन गए रानिंदर सिंह। कौन बने? रानिंदर सिंह। नेक्स्ट है हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने RCC कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? तो मेजर आइना को इसे पहली बार जैसे पहली महिला कमांडर को सौंपी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो चीन किया। कौन किया? चीन किया। तियानझोउ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान को लॉन्च। नेक्स्ट है हाल ही में बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? तो बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह जो है 20 से 26 सितंबर तक मनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष व सह प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो बनी है अलका नांगिया। कौन बनी है? अलका नांगिया बनी है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निदेशक। नेक्स्ट है हाल ही में जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो इसमें मिताली राज शीर्ष पर रही है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में एमब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो एमब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर भारत में बनाया गया दिशा पटानी को। किनको? दिशा पाटनी को। नेक्स्ट है हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो OECD जैसे भारत का विकास दर 2022 में 9.7% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो इटली के बीच। किसके? इटली के बीच। नेक्स्ट है हाल ही में IPL में एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली पहले खिलाड़ी बन गए हैं एक ही टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले। नेक्स्ट है हाल ही में IMF ने किस देश को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है? तो अफगानिस्तान को दिए जाने वाले फंड पर IMF जो है क्या किया है? तो रोक लगा दिया IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है हाल ही में द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे कावेरी बमजई। कौन लिखे? कावेरी बमजई। बुक का नाम है द थ्री खान्स एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत को 2080 मीट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की? तो बांग्लादेश जो है भारत को 2080 मीट्रिक टन हिल्सा मछली निर्यात करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रहा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में अफ्रीका और रूस के स्थित चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बने? तो अफ्रीका और रूस में के स्थित चोटियों को फतह करने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए गीता समौता। कौन बनी है? गीता समौता। नेक्स्ट है हाल ही में एक ग्राम पंचायत एक DG पे सखी मिशन को किस राज्य या प्रदेश की सरकार ने शुरू किया? तो जम्मू कश्मीर प्रदेश की सरकार जो एक ग्राम पंचायत एक DG पे सखी मिशन को शुरू किया है। नेक्स्ट है हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसकी अध्यक्षता जैसे इटली किया है। कौन किया? इटली किया है। नेक्स्ट है हाल ही में भानु पद्मनाथन का निधन हो गया है। वे क्या थी? तो थानु पद्मनाथन का निधन हो गया। वे एक वैज्ञानिक थी। क्या थी? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? तो भारत के
अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में वी.आर. चौधरी को ऐसा नियुक्त किया। किनको? वी.आर. चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी ने किस देश को $60 मिलियन के 60 मिलियन डॉलर के ऋण को ऐसा मंजूरी दी है? तो क्या हुआ? ऋण होगा। क्या हुआ? ऋण को ऐसा मंजूरी दी है। तो ऐसा नेपाल को दिया है। किसको दिया है? नेपाल को दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लॉस एंजल्स में किया है। कहाँ? लॉस एंजल्स में, जो कि कहाँ? कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट आईपीआई का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इसको इसे द वायर जीता है। कौन जीता है? द वायर जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में सना रामचंद गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है? तो ये पाकिस्तान की बनी है। कहाँ की? पाकिस्तान की पहली जैसे हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है सना रामचंद गुलवानी। नेक्स्ट है, हाल में योगेश्वर सांगवान को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो योगेश्वर सांगवान को ऐसो पराग्वे में से भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव बंसल जी को ऐसो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो हाल ही में अफगानिस्तान जो है सो आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो जापान के तीसरी बार जिस प्रधानमंत्री बने हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है, हाल ही में द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 THFF का पहला संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये लेह में होगा, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व गेंदा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व गेंदा दिवस 22 सितंबर को मनाया। कब? 22 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में डांसिंग विथ ड्रीम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखे हैं आदित्य नाथ दास लिखे हैं डांसिंग विथ ड्रीम्स नामक पुस्तक को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो लेह में से 11वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका ऐसा डी गुकेश कुमार से नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 सितंबर 2021 को भारत के किन दो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया? तो किया गया कोवलम जो तमिलनाडु में और दूसरे ईडन जो पुडुचेरी में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ होने वाली सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया? तो न्यूयॉर्क में होने वाले सार्क देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो एडीबी भारत की विकास दर 2022 में 10% रहने का अनुमान लगाया। कितना? 10%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के चाय गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो असम के एक गांव है चाय गांव, यहाँ पे एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाएगा? तो विश्व अल्जाइमर दिवस जैसे 21 सितंबर को मनाया। कब? 21 सितंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो यूक्रेन जो है सो नाटो के साथ जो है सो सैन्य अभ्यास शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश का फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा? तो इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफी के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया? तो 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा? तो चीन जो है सो थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र का परीक्षण करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो पंजाब के नए मुख्य सचिव बन गए हैं अनिरुद्ध तिवारी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया? तो जगन मोहन रेड्डी जो है सो आंध्र विश्वविद्यालय में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किए हैं जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट है, हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में स्थापित सौर ऊर्जा के मामलों में ऊर्जा क्षमता के मामलों में राजस्थान जो है शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो इलेक्ट्रिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में SDG प्रगति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो SDG प्रगति पुरस्कार 2021 से शेख हसीना को सम्मानित किया गया। और ये कौन है? ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस IDSL 2021 कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकिरण सुविधा स्थापित करेगी? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार जो कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विकिरण सुविधा स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 12 देशों से अपने राजदूत को वापस बुला लिया? तो नेपाल जो है सो अपने 12 देशों से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की फैरोज फैजा बिथर को 2021 का चेंज मेकर पुरस्कार मिला है? तो ये फैरोज फैजा बिथर जो है बांग्लादेश के हैं। कहाँ के? बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये उज्बेकिस्तान के यात्रा पर गई है। विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट है, हाल ही में 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में कौन नामित हुआ है? तो ये अंकारा जो नामित हुआ है। कौन हुआ है? अंकारा। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफल यूजर परीक्षण ओडिशा में किसने किया? तो अग्नि 5 का सफल परीक्षण जैसे यूजर परीक्षण DRDO किया। कौन किया है? DRDO किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो वाणिज्य सप्ताह जैसे 20 से 26 सितंबर तक मनाया। कब? 20 से 26 सितंबर तक मनाया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह और बधिरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाया गया है 20 से 26 सितंबर तक ही। नेक्स्ट है, हाल ही में 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं 2021 में। नेक्स्ट है, हाल ही में योगेश सिंह किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं? तो योगेश सिंह जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स डॉक्टर का अनुपात कितना है? तो 1.7:1 के रेशियो में। कितना? वो 1.7 अनुपात 1 के रेशियो में नर्स और डॉक्टर का अनुपात। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की जुड़वा बहनें दुनिया के सबसे उम्रदराज जुड़वा बहनें बनी है? तो ये जापान की बनी है। कहाँ की? जापान की। नेक्स्ट है, हाल ही में संपर्क रहित रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए BPCL ने किस बैंक के साथ समझौता किया? तो ये SBI के साथ समझौता किया है BPCL संपर्क रहित रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। नेक्स्ट है,
हाल ही में सुशीला का निधन हो गया है, वे क्या थी? तो हाल ही में सुशीला का निधन हो गया है, वे स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितना प्रतिशत घटा दिया है? तो 80% जैसे घटा दिया है शोध को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी ओडिशा करेगा। कौन करेगा? ओडिशा करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कहा ओडिशा का पहला रेशम उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो ये कटक में किया है। कहाँ? कटक में किया। KVIC भी बोलते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग को। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 जो है सो फुमजिले लंबो एंग कुका जीते हैं। कौन जीता है? फुमजिले मलम्बो एंग कुका। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रम्बे ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो क्रम्बे ज्वालामुखी बड़ा विस्फोट हुआ है, यह जैसे स्पेन में है। कहाँ? स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में अपना देश भारत किस स्थान पर है? तो इसमें अपना देश भारत जैसे 59वें स्थान पर है। कितने? 59 यानी कि 59वें जैसे स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई मिताली राज। कौन? मिताली राज, जो कि भारत की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व पुलिस कमिश्नर YS डडवाल का निधन हो गया? तो दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर थे YS डडवाल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर नीति 2021 का अनावरण किया? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री से अगर नीति 2021 का अनावरण किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो मैथ्यू हेंसन के नाम पर रखा गया। किनके नाम पर? मैथ्यू हेंसन के नाम पर। नेक्स्ट है, हाल में विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया? तो हाल में विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया गया, विश्व गुलाब दिवस। नेक्स्ट है, हाल में UN खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो 16 मिलियन लोग जो है भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं यमन के। कहाँ के? यमन देश के लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में किसे चुना गया है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रूप में अविक सरकार को चुना गया। किनको? अविक सरकार को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया? तो उत्तराखंड राज्य सरकार जो सो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने एक ऑडियो बुक जंगल मामा जारी किया है? तो अमिताभ घोष जो है एक ऑडियो बुक जारी की, उसका नाम है जंगल मामा। नेक्स्ट है, हाल में किस भारतीय पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो तीस्ता भी पावर स्टेशन को। किसको? तीस्ता भी पावर स्टेशन को ऐसो ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया? तो ये स्पेन से जो सो C-295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है अपना देश भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये काजा हिमाचल प्रदेश में किया गया है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा EV चार्जिंग स्टेशन है। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया? तो यूके के, यहाँ के यूके यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री हैं गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश भर में स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को लॉन्च किए हैं? तो ये प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाने के लिए। नेक्स्ट और लास्ट है, हाल ही में किन की नई पुस्तक 400 डेज को प्रकाशित किया गया है? तो ये चेतन भगत की नई पुस्तक है 400 डेज, इनको प्रकाशित किया गया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।